हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। काफ़ी बच्चों का कॉल आ रहा था कि सर एमकॉम एबीएसटी प्रीवियस जो फर्स्ट सेम है उसका सिलेबस बताइए, क्या क्या सिलेबस है, सब्जेक्ट्स क्या होंगे। स्पेशली जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके भी इस बार क्या लग रहा है, सेमेस्टर स्कीम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनके भी सेमेस्टर होंगे, तो चाहे रेगुलर हो या नॉन कॉलेज हो। रेगुलर स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है डिपार्टमेंट में, या नॉन कॉलेज जो अब फॉर्म ओपन हुए वो भरने वाले बच्चे, दोनों के लिए ही सेम सिलेबस रहेगा। सेमेस्टर सिस्टम सभी पे अप्लाई हो गया है। ठीक है, चलिए सिलेबस भी देखते हैं और मार्क्स का क्या सिस्टम होगा वो भी यहां पर देखते हैं। आपके इस बार टोटल जो पेपर होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 सेम के अंदर डिवाइड हो गया। हर एक सेम के अंदर 6 पेपर आपके होंगे। ये देखिए, फर्स्ट सेम है, टोटल 3 कंपलसरी है, बिजनेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फिर डायरेक्ट टैक्स और एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तो 3 है। 3 आपको ऑप्शनल में से, देखो सेलेक्ट एनी 3, 3 इनमें से सेलेक्ट करने हैं। तो मैनेजमेंट एंड ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट एक ये चूज करना चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। टैक्स ऑडिट एंड प्रैक्टिकल, ये आपके प्रैक्टिकल है जिसमें वाइवा वगैरह प्रैक्टिकल होते हैं, वो है। तो नॉन कॉलेज वाले बच्चे इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग ये सेलेक्ट कीजिएगा। हाँ, जो रेगुलर स्टूडेंट है जो कॉलेज में अगर ये वाला सब्जेक्ट देते हैं, क्योंकि उनको तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ता है, तो फिर ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहते हैं तो वो लेना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इस फर्स्ट की बात करूं मैं, तो इसके अंदर तीनों ये जो सब्जेक्ट्स हैं न्यूमेरिकल हैं, और इनमें ये आपका थ्योरी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी दोनों है। ठीक है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला भी आपका थ्योरी का है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग। तो नॉर्मली ये 3 न्यूमेरिकल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी न्यूमेरिकल है भाई, ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इसका कोर्स भी हमारा ऑनलाइन बनाया हुआ है, वो भी मैं भी आपको डिस्कस करूंगा। सेकंड सेम के बाद आए तो वही 3 पैटर्न पूरा यही रहेगा। 3 सब्जेक्ट जो आपके हैं, एडवांस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये तीनों कंपलसरी हैं, न्यूमेरिकल हैं। और 3 जो ये ऑप्शनल है, इनमें से 4 है, इनमें से 3 आपको सेलेक्ट करने हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस, फाइनेंशियल सर्विस, ऑपरेशनल रिसर्च, ऑप्टिमम टेक्निक और कंप्यूटराइज। इनके सिलेबस वगैरह के बाद में जब सेकंड सेम आएगा अपन तभी डिस्कस करेंगे। ऐसे थर्ड सेम में भी देखो 3 सब्जेक्ट है, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड रिसर्च मेथड, तीनों न्यूमेरिकल है, ये आपके कंपलसरी है। और 3 आपको इसमें से सेलेक्ट करने, ऑपरेशन रिसर्च फॉर डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड कॉस्ट ऑडिट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ऐसे फोर्थ में 3 कंपलसरी, एडवांस ऑडिटिंग, ये थ्योरी है भाई आपकी। फिर ऑडिटिंग फॉर सर्विस, अकाउंटिंग फॉर सर्विस एंड गवर्नमेंट सेक्टर, कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर इन 3 में से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो टोटल 6 और 6 टोटल कितने हैं, 24 पेपर्स आपके 2 साल में होंगे। अब मार्क्स का क्या सिस्टम होगा, देखो हर एक पेपर जो है वो आपके 100 मार्क्स का होगा। अब रेगुलर स्टूडेंट है उनके तो इंटरनल एग्जाम भी होंगे और एक्सटर्नल एग्जाम भी होंगे, जिसको मिड टर्म बोलते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके रेगुलर क्लास असेसमेंट के लिए, है ना, क्लास असेसमेंट बोलते हैं उसको, रेगुलर क्लास असेसमेंट, उसके तो 20 मार्क्स होंगे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले आपका एग्जाम लेंगे अपने लेवल पे ही। और उसके अलावा 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होगा, ये रेगुलर का है। लेकिन नॉन कॉलेज जो स्टूडेंट हैं वो तो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में है नहीं, तो उनका पूरा 100 मार्क्स का पेपर क्या होगा, एक्सटर्नल होने वाला है। उनके 100 नंबर का पूरा पूरा पेपर होगा। ठीक है। अच्छा, पासिंग मार्क्स जो है वो है 40%। भाई पहले 36% हुआ करता था, लेकिन अब पासिंग मार्क्स कितने हो गए, 40%। और इसमें रेगुलर स्टूडेंट तो ध्यान रखना है, ये जो 20 का आपका क्लास असेसमेंट होता है कॉलेज के अंदर ही, तो वहां पर भी आपको 40% मतलब 8 मार्क्स लाना कंपलसरी है। और इसका अगर अपन 40 देखें, 32,
तो टोटल 40 हो जाएंगे, लेकिन दोनों में अलग अलग 8 मार्क्स मिनिमम इसमें आने चाहिए, 32 उसमें आने चाहिए, तभी आप पास माने जाओ। और यहाँ पर जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उनके तो डायरेक्ट 40% यानी 40 मार्क्स आने चाहिए पास होने के लिए। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, सिलेबस सेम ही रहेगा, बस जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उनके 100 नंबर का पूरा पूरा एक्सटर्नल पेपर होगा, और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके 20 मार्क्स का जो पेपर है वो कॉलेज में होगा, और 80 मार्क्स का एक्सटर्नल जब एग्जाम होंगे फर्स्ट सेम के तब देना होगा। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट ईयर का मैं आपको सिलेबस वगैरह बता देता हूँ। फर्स्ट सेम का, फर्स्ट सेम में जैसे पहला पेपर आपके एक, जैसे सेकंड पेपर आपका था डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स का ये सिलेबस है, वही 5 यूनिट होंगी आपके, हर यूनिट में से सेम वही 2-2 क्वेश्चन आएंगे और आपको एक एक क्वेश्चन करना है। अभी पैटर्न वही है भाई, ठीक है, हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5 पूरे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 80 के जब रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो भी कम हो जाएंगे भाई, 80 मार्क्स का होगा, अब 80 डिवाइड बाई 5 करो 16, तो हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 16 नंबर का होगा। ठीक है, और जो नॉन कॉलेज उनके 20 नंबर का। चलिए अब इसमें चैप्टर की बात करें तो एक तो आपके चैप्टर हो गया ये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, फिर टीडीएस, एक इंटरेस्ट ऑन टैक्स एंड रिफंड, और ये के प्रोसेस ऑफ ई फाइलिंग और रिटर्न, फिर असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, असेसमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी, एक असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, और एक एडवांस रूलिंग एंड डबल टैक्सेशन रिलीफ एंड फॉरेन कोलैबोरेशन, फिर यहाँ एडवांस कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन अपील रिवीजन एंड टैक्स अथॉरिटी, और एक ये असेसमेंट ऑफ कंपनी। थोड़ा और मैं अगर हिसाब से बताऊं तो देखो इस तरह भी बना रखा है अपन ने, फर्स्ट यूनिट में ये 4 चैप्टर हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में। ठीक है, इसमें मैंने आगे लिख रखा है ये दोनों न्यूमेरिकल है, ये दोनों थ्योरी है भाई, ये दोनों न्यूमेरिकल हैं, इसमें ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, और इसके अंदर ये न्यूमेरिकल, ये तो न्यूमेरिकल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर है आपके, और बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, क्वेश्चंस भी कम ही हैं भाई, 8-8 10-10 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं आपके, तो इजी है, स्कोरिंग है, इजीली स्कोर कर सकते हो उसमें। दूसरा अगर अपन बात करें ये आपके जो एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स एंड एडवांस स्टैटिस्टिक्स का पेपर था, उसके अंदर एक ये आपके अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सेट थ्योरी, फिर परमुटेशन कम्बिनेशन, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, एंड मोमेंट्स एंड कर्टिसेस, और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट फील्ड, तो ये तो थ्योरी वाला है भाई, है ना, ये सब न्यूमेरिकल है। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा एक चैप्टर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर फिफ्थ की बात करें स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी और स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये इस तरह से ये आपका सिलेबस है पूरा, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप अच्छी तरह स्कोर कर सकते हो, इजी है। ठीक है, अब एबीएसटी अगर आप ले रहे हो तो मैथ में थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा भी टफ मैथ नहीं है, ईजी है, स्कोर कर सकते हो इसको भी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, आपके पास समय कम है, पेपर 6 पेपर हैं, और जनवरी में आपका पेपर होगा, तो अब आप देख लीजिए कितना आपके पास समय है, कब आप ये वीडियो देख रहे हैं। हालांकि हमारे इन सब के रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनके थ्रू अगर करते हो तो बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। बाकी मैंने कहा वो डिटेल वगैरह के लिए आप कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा, बाकी डीसीएम क्लास का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो कॉल कर लीजिएगा, है ना। एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस थोड़ा सा क्या है, लेंथी, देखो फर्स्ट यूनिट में इतने चैप्टर है, ठीक है, जिसमें आपके न्यूमेरिकल तो इसमें ये एक तो 7th ये और ये, फिर सेकेंड यूनिट के अंदर आपको दे रखा है इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंट, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर थर्ड यूनिट में प्रोसेस कॉस्टिंग, बाई प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और ये आपका क्या है, थ्योरी का है। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन मैनेजरियल
एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। ऐसे ये 5th यूनिट में प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग डिसीजन, रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस, मार्केट कॉस्ट एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग और डिसीजन रिलेटिंग टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, पढ़ना पड़ेगा भाई। फिर बात आती है आपके अब ये 3 तो कंपलसरी थे भाई, ठीक है, और तीनों न्यूमेरिकल थे। फिर मैंने कहा था कि आपके ये मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट है, ये आपका थ्योरेटिकल है भाई, ठीक है। सिलेबस है, आप चाहो तो आपके जो यूनिवर्सिटी की साइड है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो ये सिलेबस हो जाएगा उसका। फिर उसके बाद बात करें अपन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब हमने जो कोर्स बनाया है उसमें वो 3 जो कंपलसरी न्यूमेरिकल चैप्टर सब्जेक्ट्स हैं वो तो हैं ही, साथ में इसके भी कुछ चैप्टर्स, जैसे आपके ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक वैल्यू स्टेटमेंट, मार्केट वैल्यू, ये शेयर होल्डर्स वैल्यू, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट सोशल, ह्यूमन रिसोर्स, इन्फ्लेशन, इनमें कुछ क्या है न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो भी हमने उस कोर्स में दे रखा है, ठीक है। और बाकी ये थ्योरी है, इससे ऊपर वाला भी क्या है थ्योरी, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो भी हमने उस कोर्स के अंदर दे रखा है। ये वाला मैंने कहा था टैक्स एंड ऑडिट प्रैक्टिस है, इसमें आपका थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल पोर्शन भी है भाई, तो उसको तो कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी वाले देते हैं तो ही लेना, अदरवाइज फिर आप क्या लेना, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग, ये आपके कंप्यूटर अकाउंटिंग के टाइप में ही होता है, ये इसका सिलेबस है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा एंड इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट, सिस्टम कॉन्सेप्ट, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, बिजनेस एज ए सिस्टम, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डिटेल में मैंने कहा था, इसको आप देख सकते हैं अपने साइट, यूनिवर्सिटी की साइट पे, वहाँ हम न्यूमेरिकल पोर्शंस वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके रिलेटेड आपको डीसीएम क्लास का ऐप कहा था मैंने, उसमें ये कोर्स अवेलेबल है फर्स्ट सेम का, ठीक है। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एक आपके डायरेक्ट टैक्स, एडवांस कॉस्ट एंड अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, साथ में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी उस कोर्स में अवेलेबल है। तो आप ओपन करना, जाना स्टोर सेक्शन में, कोर्स देखना, और उसके कंटेंट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा, समझा देंगे। तो आप डीसीएम क्लास का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। जिस बच्चे के पास आईफोन है, तो आईफोन यूजर्स जो है वो ध्यान रखना, माई इंस्टीट्यूट ये नाम से ऐप डाउनलोड करना, माई इंस्टीट्यूट। साथ में उसमें एक ORG कोड पूछेगा, YKHIE, ये डाल दीजिएगा, तो वहां पर भी डीसीएम क्लास का जो ऐप है वो ओपन हो जाएगा, और उसके अंदर कोर्स देखना। उसमें सिलेबस जो ये मैंने भी आपको बताया जो ये है, वो उसके अंदर फ्री एज ए कंटेंट गिवन है, कुछ फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है, जिससे आपको पता चलेगा किस तरह से क्या पढ़ा रहे हैं। बाकी मैंने बार बार कहा, कोई किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को सबको भी शेयर कर देना साथ में। समय ज़्यादा नहीं है भाई, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम टाइम में इसमें इंपॉर्टेंट वगैरह चीज़ें जो होंगी वो भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी आप प्रॉपर टाइम नहीं है, सिलेबस लीजिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कीजिए। 6 सब्जेक्ट्स हैं, पहले पूरा साल हुआ करता था नॉन कॉलेज वाले बच्चों के, और केवल 4 सब्जेक्ट होते थे। अब यहाँ सब्जेक्ट्स भी 6 हैं और आपके पास समय भी कम है, तो जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू कीजिएगा। थैंक यू।